नमस्कार, आप देख रहे हैं QTV उत्तर प्रदेश। दरअसल आपको बताते चलें कि यूपी के फतेहपुर जिले में एक दिवसीय कार्यक्रम में शामिल होने आई जिले की सांसद व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने अखिलेश यादव के एक्सप्रेस वे बनाने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मुझे लग रहा है कि अखिलेश को 10 अधिकार खो दिया है। शायद मुझे लग रहा है 24 का जो निमंत्रण मिला था समाज पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपने पिता के कारनामों के प्रायश्चित का मौका था, उसको भी खत्म कर दिया। और कल शायद मेरा पार्लियामेंट का जवाब सुना होगा। ना कांग्रेस को अधिकार है, टीएमसी तो गायब हो गई थी, पीएमसी सदन से गायब हो गई थी। जब राम जन्मभूमि का प्रस्ताव आया था उनको बोलने का अधिकार नहीं है। योगी जी एक संत हैं, त्यागी हैं, त्याग भावनाओं से प्रदेश का विकास कर रहे हैं। यदि ज़्यादा मैं बोलूँ तो इस मेडिकल कॉलेज 2015 में स्वीकृत हो गया था। 2017 तक सरकार रही थी। 3 बार के प्रस्ताव के बाद में मिली थी कि अखिलेश से कहा था कि मेरे इस मेडिकल कॉलेज को ज़मीन दे दो, वो नहीं दे सके क्योंकि इसका सारा विकास सफाई रामपुर आजमगढ़ ही करना था, इनके लिए प्रदेश नहीं था। उसके लिए 4-5 जनपद व लाइट भी 4-5 जनपदों में जाती थी। आज योगी जी के कारण, मोदी जी के कारण हर जनपद में विकास की योजना पहुंच रही है। वहीं प्रमोद कृष्णम के बयान पर उन्होंने कहा कि देखिए सच्चे अर्थों में संत है प्रमोद कृष्णम जी और भारतीय संस्कृति की मर्यादा जानते हैं। और जब नई पार्लियामेंट बनी थी तब भी उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया था। रामलीला की प्रतिष्ठा में पहुंचे थे, मेरे से ज़्यादा वे कांग्रेस में रहे। कांग्रेस की पोल पट्टी तो वही बता सकते हैं। एक्सप्रेसवे क्यों नहीं बनवाया जाता, उनसे बनवाएं कंपनी। मुझे लग रहा है कि अखिलेश को तंज कसने का अधिकार खो दिया है। शायद मुझे लग रहा है कि 24 का जो निमंत्रण मिला था समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपने पिता के कारनामों के प्रायश्चित का मौका था, उसको भी खो दिया, उसको भी ख़त्म कर दिया। और कल शायद मेरा पार्लियामेंट का जवाब सुना होगा। ना कांग्रेस को अधिकार है, टीएमसी तो गायब हो गई थी, टीएमसी वहाँ से सदन से ही गायब हो गई थी। जब राम जन्मभूमि का प्रस्ताव आया तो इनको बोलने का अधिकार नहीं है। योगी जी एक संत हैं, त्यागी हैं, त्याग भावना से प्रदेश का विकास कर रहे हैं। यदि ज़्यादा मैं बोलूं, इस मेडिकल कॉलेज को 15 में स्वीकृत हो गया था। 17 तक सरकार रही थी। 3 बार मैं मिली अखिलेश से कि मेरे इस मेडिकल कॉलेज को ज़मीन दे दो, नहीं दे सके थे क्योंकि उनको सारा का सारा विकास सफाई रामपुर आजमगढ़ ही करना था। उनके लिए प्रदेश नहीं था, उनके लिए 4-5 जनपद थे, लाइट भी 4-5 जनपदों में जाती थी। आज योगी जी के कारण, मोदी जी के कारण हर जनपद में हर विकास की योजना पहुंच रही है। आज मैं सभी संगठन के पदाधिकारियों का बहुत बहुत आभार। देखिए, सच्चे अर्थों में संत हैं वो प्रमोद कृष्णन जी ने। भारतीय संस्कृति की मर्यादा जानते हैं, भारतीय परंपरा को जानते हैं। और जब नई पार्लियामेंट मिली तब भी उन्होंने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया और श्री राम जन्मभूमि मंदिर के उद्घाटन के, रामलला के प्रतिष्ठा में पहुंचे थे। क्योंकि अब मेरे से ज़्यादा वो कांग्रेस में रहे हैं, कांग्रेस की पोल पट्टी तो वही बता सकते हैं।